आज बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई है और इसी के साथ सियासी भूचाल भी आ गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया अब पूरे देश में जातीय जनगणना जारी करने की मांग तेज कर चुका है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोला है। चलिए अब दिन भर इस पर जो बयान आए हैं उनके पीछे की असल पॉलिटिक्स क्या है और आज और इसी वक्त ये आंकड़े क्यों, रिपोर्ट में देखिए। बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.1% और पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.1% है। SC/ST आबादी 21.3%, जबकि अनारक्षितों की संख्या 15.52% है। कुल मिलाकर हिंदू आबादी है 81.99% और मुस्लिम आबादी 17.7%। ये आंकड़े बिहार में जातीय जनगणना रिपोर्ट में सार्वजनिक किए गए हैं। इधर रिपोर्ट जारी हुई, उधर सियासी बवाल शुरू हो गया। आसार भी ऐसे ही थे, क्योंकि ये रिपोर्ट ऐसे वक्त पर जारी की गई है जब देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें आने वाली हैं। साथ ही अगले 6 महीनों में लोकसभा चुनाव भी है, जिसे लेकर NDA और इंडिया आमने सामने है। ठीक ऐसे वक्त में रिपोर्ट जारी कर JDU ने नीतीश कुमार को कर्पूरी ठाकुर और VP सिंह जैसे नेताओं की कतार में ला खड़ा किया है और कांग्रेस, RJD, सपा, आप जैसी पार्टियों ने पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग को तेज कर दिया है। और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। आज ऐतिहासिक दिन है, आज 2 अक्टूबर है। इस ऐतिहासिक दिन में सामाजिक न्याय की धारा को एक नया बल मिला है। 85% लोग हाशिए के समूह हैं। देश की नीतियां और नियत इससे तय होगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार की जिस सरकार में शामिल थी, उसी सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था और आज उसके आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों का अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे। बीजेपी समझ रही है कि इंडिया की मंशा OBC वोट बैंक को साधने की है। मसलन बिहार में 63% OBC हैं, जिस पर राजद और JDU जैसे दलों का दबदबा है, जो अब आबादी के हिसाब से आरक्षण और यहां तक कि चुनाव में टिकटों के वितरण का दबाव बनाएंगे। दूसरी ओर नीतीश कुमार की अगुवाई में OBC वोट बैंक को साधने के लिए अब दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की मुहिम चलेंगी, जिसका असर सीधे तौर पर बीजेपी पर पड़ सकता है। यही वजह कि मध्य प्रदेश दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने ग्वालियर में मोर्चा संभाला, तो बिहार में गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर सीधे वार किया। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। बीजेपी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के बीच विपक्षी दलों में सबका प्रयास अब यही है कि जातीय आरक्षण को 2024 का चुनावी मुद्दा बनाकर उस वोट बैंक को साधा जाए जिसकी आबादी देश में सबसे ज्यादा है, यानी OBC वर्ग। इलेक्शन डेस्क IBC 24। तो जातिगत जनगणना पर अब 24 तक बहस छिड़ना तो तय है और इसी से जुड़ा है आज का सवाल। सरकार में रोज की तरह आज का सवाल पब्लिक ओपिनियन के लिए, आपके ओपिनियन के लिए है, क्या जातीय जनगणना के मुद्दे पर 2024 में विपक्षी गठबंधन इंडिया NDA को घेर पाएगा? हाँ या ना के 2 ऑप्शन हैं। IBC 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएं, अपनी राय प्रकट करें। जो भी आपकी राय होगी, जो आंकड़ा बनेगा, अब से कुछ ही देर बाद आपको सरकार के इसी मंच पर हम दिखाएंगे।